ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में पुतिन के साथ मीटिंग करने की बात कही है, लेकिन सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि ट्रंप ने सऊदी अरब को ही क्यों चुना और ट्रंप भी सऊदी अरब में मीटिंग के लिए क्यों राजी हो गए। दरअसल आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति दोनों की मुलाकात सऊदी अरब में होनी है और वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर कोई समझौता किया जा सकता है। खुद सऊदी अरब ने भी ट्रंप के इस बयान के बाद इस फैसले का वेलकम किया और कहा कि सऊदी अरब को इस बात की खुशी होगी कि वो युद्ध को खत्म कराने के लिए इस मीटिंग का हिस्सा बनेगा। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बुधवार को फोन पर बात की थी। काफी देर तक बात हुई थी, अलग अलग बात हुई थी और इस बातचीत के बाद उन्होंने कहा था कि उनके अधिकारी यानी अमेरिकी अधिकारी युद्ध विराम पर काम करने में जुट गए हैं और दोनों मुल्कों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी दौरान ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो इस मामले को लेकर रूसी राष्ट्रपति से सऊदी अरब में एक मीटिंग जल्द ही करने वाले हैं। इस बयान के बाद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयासों में सऊदी अरब अपना सहयोग देना जारी रखेगा। हालांकि ट्रंप की तरफ से सऊदी में होने वाली मीटिंग में यूक्रेन के शामिल होने को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया था, जो अपने आप में बेहद अहम सवाल है क्योंकि जंग तो रूस और यूक्रेन के बीच ही हो रही है। अब आते हैं कि सऊदी अरब ही क्यों यूरोप को छोड़कर मिडिल ईस्ट का रुख ट्रंप कर रहे हैं और इसके पीछे उनके दिमाग में क्या कुछ पक रहा है, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो इसके कई कारण हैं। मसलन ट्रंप अब सऊदी को अमेरिका के और करीबी करना चाहते हैं, खासकर मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जो हालात अभी भी बने हुए हैं उसे लेकर, क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालकर दूसरे देशों में शिफ्ट किया जाए ताकि अमेरिका का गाजा विकास कर पाए। ट्रंप ने मौजूदा गाजा को नर्क के समान बताया था। आपको बता दें कि गाजा में जो हालात हमले के बाद नजर आ रहे हैं वो बेहद खराब हैं। वहां पर 90% इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि यहां इतना मलबा है कि इसे हटाने में 15 सालों का वक्त लग जाएगा। यह हालात तब हैं जब इजराइल ने युद्ध विराम कर दिया, लेकिन इसके बाद भी गाजा पहुंच रहे फिलिस्तीनियों का यह कहना है कि यह उनकी ही जमीन है, उन्होंने यहां पर जन्म लिया है, वो अपना घर फिर से यहीं पर बसाएंगे, ना किसी दूसरी जगह पर जाएंगे। इस मामले को लेकर ट्रंप के बयान के विपरीत सऊदी अरब की तरफ से कहा गया था कि वो भी फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाने का पक्षधर नहीं है और वो इसका विरोध करते हैं। सऊदी अरब ने अपने यहां फिलिस्तीनियों को जगह देने से भी मना कर दिया था। ऐसे में माना जा सकता है कि इस मसले पर भी ट्रंप सऊदी अरब को साधने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने जॉर्डन की तरफ से फिलिस्तीनियों को बसाने से इनकार करने के बाद वहां के किंग से मुलाकात की थी और 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को वहां शरण देने के लिए राजी भी कर लिया था। जानकारों का यह भी कहना है कि बातचीत के लिए तटस्थ जगहों को चुना जाता है, लेकिन रूस के स्विट्जरलैंड और यूरोप के दूसरे देशों के साथ जो ताल्लुकात बिगड़े हैं, इसकी वजह से सऊदी अरब यह विकल्प बना है। एक और अहम कारण यह भी माना जा रहा है कि सऊदी अरब के अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और दूसरा ये कि सऊदी अरब भी आईसीसी के लिए हुई संधि का सिग्नेटरी नहीं है। दरअसल साल 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने पुतिन को यूक्रेन के साथ जंग के मामले में युद्ध अपराधों का जिम्मेदार मानते हुए अरेस्ट वारंट जारी किया था और चूंकि सऊदी आईसीसी की संधि का सिग्नेटरी नहीं है तो पुतिन यहां पर सुरक्षित हैं और बिना गिरफ्तारी के डर से वो यहां की यात्रा भी कर सकते हैं। खास बात यह भी है कि आईसीसी के पक्ष में खुद ट्रंप भी नहीं है, क्योंकि रूस के साथ ही अमेरिका और चीन भी इसमें सदस्य नहीं है और इसीलिए इसे मान्यता भी नहीं देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रूस और यूक्रेन का भरोसा हासिल करते हुए सऊदी अरब ने रूस की जेल में बंद अमेरिकी नागरिकों की रिहाई में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है।
वहीं इससे पहले भी सऊदी अरब ने कई बार पुतिन और ज़ेलेंस्की को शांति समझौते की संभावना के मद्देनजर न्योता दिया है, ऑफर किया है। कई लोगों का यह भी मानना है कि जैसे ओमान, कतर और यूएई जैसे देश या मुल्क जो हैं ये मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, सऊदी अरब भी वैसा ही चाहता है। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप पुतिन की वार्ता सऊदी अरब के लिए राजनयिक तौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है, जिसमें अब्राहम एकॉर्ड्स समझौते पर हस्ताक्षर भी शामिल है। अब यह क्या समझौता है? यह समझौता 4 अरब देशों और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बीच समझौता है और इसे सामान्य कर सकता है। यानी कि ट्रंप आने वाले वक्त में अमेरिका, सऊदी और इजरायली एग्रीमेंट को बनाने के लिए भी अभी से काम पर लग गए। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। इस लिस्ट में उसके बाद सऊदी अरब और रूस का भी नंबर आता है और ऐसे में जाहिर है कि बड़े तेल उत्पादक होने की वजह से रूस और सऊदी अरब के हित बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी कि ट्रंप पुतिन वार्ता का फोकस सिर्फ यूक्रेन के साथ जंग का अंत करने पर नहीं होगा, बल्कि इसमें आर्थिक साझेदारी के मद्देनजर तेल की वैश्विक कीमतों पर भी बात करने के आसार नजर आते हैं। एक कारण यह भी है कि साल 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहली यात्रा सऊदी अरब की थी। सऊदी अरब को इसके लिए चुना था और इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर जाहिर तौर पर सऊदी अरब के राजनयिक कद में इजाफा हुआ था। और अब ट्रंप जब दूसरी बार कार्यकाल शुरू कर चुके हैं तो उनकी पहली विदेश यात्रा यहीं की हो सकती है। वैसे भी ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और ऐसे में वो सऊदी के साथ भी अमेरिका के लिए कोई बड़ी डील पर काम करते भी नजर आ रहे हैं। कहावत है, एक तीर से 2 निशाने, लेकिन ट्रंप अपनी एक यात्रा से कई निशाने साधने में लगे हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जिस अंदाज में यह कह दिया है कि वो सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं, यूक्रेन की सुरक्षा, और सुरक्षा तभी होगी जब नाटो का साथ मिलेगा। तब ऐसे में सऊदी में होने वाली मीटिंग कितना काम कर पाएगी और इसके नतीजों का यूक्रेन और रूस की जंग पर क्या असर होगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार यही कह रहे हैं कि यूक्रेन के बगैर यूक्रेन की बात बेमानी है।